नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं लीडदिल्ली.com और मैं आज दोबारा से उसी मंदिर को लेकर जो कि चौहान बांगर ऋषि कदम मार्ग मंदिर वाली गली में मैया मंदिर नाम से स्थित है। मेरे साथ आज नवल किशोर दास जी जो लगातार इस मंदिर पर अपनी एक नज़र गड़ाए हुए हैं और लगातार इस मंदिर की रक्षा और सेवा दे रहे हैं। और गुरुजी, क्योंकि जिस तरीके से मंदिर के मुद्दे ने तूल तो पकड़ा और प्रशासन ने कार्रवाई का लगातार आश्वासन भी दिया, और आप बुजुर्ग भी हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में शायद हम इस धरती पर आए भी नहीं होंगे उस समय आपने यहाँ का सारा माहौल देखा होगा। और जिस तरीके से अब यह लोग 1963 की कोई रजिस्ट्री दिखाकर इस बात को कह रहे हैं कि हमारे पास मंदिर के कागजात हैं। मैंने कभी भी उनके कागजात को गलत नहीं कहा, क्योंकि मैं लगातार एक बात ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि किसी कालांतर में उनके बुजुर्गों ने यह ज़मीन बिना किसी गिफ्ट डीड के या किसी लिखा पढ़ी के दान में दे दी हो, और 4 पीढ़ी बीत जाने के बाद, लगभग 4 पीढ़ी बीत गई, यह पीढ़ी अपने उस पूर्वज पीढ़ी को पागल बेवकूफ़ बता के कि भाई मेरा बाप या दादा बेवकूफ़ था, इतनी महंगी ज़मीन दान में दे दी, उसकी खरीद फरोख्त कर रहा है। तो मैं अब इस बात को किस तरीके से जनता के बीच में आए कि सच्चाई का सामना हो और जान सके दुनिया की आखिर सच्चाई है क्या, क्योंकि जिस तरीके से आपने मुझे कहा कि कागजात तो यहाँ हैं और कागजात असली कहाँ हैं वो मुझे भी नहीं पता। देखिए बंधु, वहाँ एक नहीं करीब वैसे तो 9 मंदिर हैं जी जो पड़े, और हिंदुओं का पलायन के कारण आज वहाँ वो मंदिरों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है जी। और वर्तमान में जिस प्रकार से भूमाफियाओं की कुदृष्टि मठ मंदिर की जगह पर और सार्वजनिक जगह पर पड़ी है, उसी का एक उदाहरण जीता जागता ये आपके सामने आया है जाफराबाद का जी। ये तो सत्य है कि पहले जो ज़मीन लोग जमींदार देते थे जी, कोई महात्मा अपना रहने लगा और लोग सोचते थे ठीक है अपना रह रहे हैं, क्या करना है, कोई लिखित पढ़ते ज़्यादा करवाते नहीं थे। किसी चौधरी ने कह दी भैया ये हमारा खेत है, इसमें बना लो, इसको मंदिर बना लो, और मंदिर में वो बनाकर महात्मा किससे ईंट किससे सीमेंट धीरे धीरे करके बना लेता था। वहाँ पर एक भक्तानी करके रहती थी, वो भक्तानी ने वो ज़मीन खरीदी है, उसके कागज हैं, 1963 में रजिस्ट्री हुई, ये हमारे पास साक्ष्य हैं। दूसरी नहीं, ये रजिस्ट्री तो नहीं बता रहे वो लोग कि यही रजिस्ट्री हमारे पास है। सुन तो लो, मैं उनके पास कौन सी हो तो वो बताएंगे। ये तो जो भक्तानी ने खरीदी है, क्योंकि वहाँ जो 600 गज जगह है उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके ज़मीन खरीदी, उसके कागज़ हैं। फिर 1995 के कागज़ हमारे पास जी, ठीक है जी। 1996 के कागज़ हैं जी। फिर 2007 में ये रजिस्ट्री का बाद में दखलदारी होने लगी, इधर उधर करने लगे लोग, किसी ने किसी से खरीदी, भक्तानी का झूठा नाम लिख दिया, किसी ने लिख दिया, लोग रहते रहे। फिर 2009 और 2009 फिर 2007, 2010 और 2010, ये इतनी रजिस्ट्री हमारे पास हैं। ये किसके नाम पे है गुरुजी? अलग अलग हैं, अलग अलग लोगों ने की है। मतलब जो आपके पास कागज पहुंचे हैं, अब आप देख लीजिए, ये भी पूरा एक कागज पूरा का बंच है, ये भी है पूरा। देखिए 2 खसरा है वहाँ, 211 और 210 जी 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 जी, 210 की ये हैं और 211 की ये रजिस्ट्रियाँ हैं। पूरी रजिस्ट्री इसमें रखी हैं हमने, वो साक्ष्य अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को दिए हैं, एमसीडी को दिए हैं, और एसडीएम डीएमसी की बात कर रहे हैं हम। हमारा तो इतना है कि भाई मंदिर मंदिर रहे, और हम वहाँ नहीं। मैं आपसे बस जानना चाहता था, देखिए आप संत पुरुष हैं और इतने लंबे समय से हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठा भी रहे हैं और मंदिर को बचाने का अभियान लगातार कर भी रहे हैं, तो आप शायद, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये शब्द बोलते हुए, कि आप झूठ नहीं बोलेंगे और तो सच्चाई, क्योंकि जो बोल रहा है ना वो भी एक हिंदू है। और देखिए क्या है बंधु, इसमें देखो आप देखेंगे इसमें रेंट स्लिप शिव मंदिर मार्केट लिखा है। एक मिनट दिखाओ, ये दिखाओ। और उसमें जो दुकानदार थे वो मंदिर को जो देते थे किराया, उसकी रसीद कटती थी, 2010 तक होता रहा है जी। ये 2010 की है जी, 29 तारीख 2010 जी जी, ठीक है जी। तब तक यदि वो मंदिर की संपत्ति नहीं थी तो दुकानदार क्यों मंदिर की रसीद कटवा रहे थे? ये 12/4/2009 की है। हाँ, 12/4/2009 से लेकर दुकान नंबर ये लिखा है 210। हाँ जी, दुकान नंबर 210 लिखा है। तो ये साक्ष्य हैं सब। धीरे धीरे क्या है कि हिंदू एक ऐसी मानसिकता बना दी जाती है गली मोहल्ले में कि हिंदू वहाँ से पलायन कर जाता है
और फिर कुछ लोग हिंदू ही लोग मिल जाते हैं मुसलमानों से और मिल करके मंदिरों पे कब्जा करना, प्लॉटों पे कब्जा करना। जी, जी। ये पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र चल रहा है। मैंने कहा ये मेरे पास लिस्ट है, 9 मंदिरों की लिस्ट है ये पूरी लिस्ट है। 9 मंदिर वहाँ पड़े, किसी में कितनी, किसी पे कब्जा हो गया। एक हाथी वाला मंदिर था, उसमें तो करीब 2000 से भी ज़्यादा जगह थी। आज वहाँ 50 गज जगह रहेगी पीपल के पेड़ के कारण। बस यही बात यहाँ भी होने जा रही है। 600 गज को 100 गज में सीमित कर दिया है कि मंदिर केवल इतना है। हाँ हाँ हाँ, पर ऐसा सब नहीं होने दिया जाएगा। मैंने भारत सरकार के मंत्रियों से भी बात की है कि भाई इस जगह को एक बार करो, क्योंकि वहाँ मंदिर नहीं बन सकता है, तो हमें आप ये जमीन लेकर दूसरी की जमीन दो। एक कमेटी बना देते हैं स्थानीय लोगों की, और वो लोग वहाँ जो वर्तमान में कोई पंडित जी पूजा कर रहे हो देखभाल करें, और मंदिर का संचालन हो सके, जहाँ आराम से आरती पूजा हो सके। क्योंकि वहाँ तो धर्मद्रोही राष्ट्रद्रोहियों का जमघट हो गया है, वहाँ पूजा पाठ हो पाएगा ये भी कहना कठिन है। जैसा लगता है पाकिस्तान में आ गए। जब हिंदुस्तान में दिल्ली की देश की राजधानी में हाल है, तो बाकी जगह क्या हो रहा होगा? हम गए, हमने कवरेज दिखाया और हमें डर भी नहीं लगा। हमें कोई डर नहीं लगा। आपने कवरेज देखा भी हो। मुझे देखिए, मेरी गर्दन कट जाए, यदि मंदिर बचाने के लिए मेरी जान चली जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कट जाए, सच कहने में क्या मुझे, मैं गया और मुझे बड़ा खुशी हुई। मुझे बल्कि ये कहूँ कि मुझे अपने ऊपर गर्व हुआ कि आज एक मंदिर को बचाने की कार्रवाई तो स्टार्ट हुई और प्रशासन ने बहुत जल्दी संज्ञान भी लिया। लेकिन अब मैं, जैसे गुरुजी आप हमेशा एक कट्टरवादी हिंदुत्व के लिए बात करते हैं, मैं आपको कुछ बात ऐसी बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं धार्मिक उन्माद की कोई बात नहीं करता हूँ। वहाँ जब मैं पहुँचा तो मुझे साथ देने वाले कुछ मुस्लिम ही लोग थे, और जो हिंदू, जिन्होंने हिंदू की जो, या तो कहूँ कि गद्दार हिंदू की जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं। नहीं, हमको जो सूचना देता है हर क्या वहाँ हो रहा है, वहाँ एक मुस्लिम हो रहा क्या करता है जी, वो पूरा हमें व्यवस्था बताता है कि भाई ये हो रहा है, ये वो हो रहा है। क्योंकि हिंदू तो कोई वहाँ जाता नहीं, जाते हैं सब वैसे ही जाते हैं पलायनवादी लोग। कुछ हमारे कार्यकर्ता जाते हैं वहाँ, कई बार हनुमान चालीसा किया, जलाभिषेक किया, शिवरात्रि को किया, और वहाँ हमें पूरी सूचना देने वाला हमारा मुस्लिम समाज का ये कार्यकर्ता है जी। पूरा सूचना हमें देता है कि अभी हो रहा है, यहाँ फोन कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए। क्या लग रहा है गुरुजी मंदिर के लिए आपका? मैं आपके तरफ से यदि कोई वक्तव्य सुन लूंगा तो मुझे और तसल्ली मिलेगी। नहीं, मैं संबंधित अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, और प्रयास रहेगा कि पूरा, चाहे कितना संघर्ष करना पड़े, मंदिर पर कब्जा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। अच्छा, जैसे कि उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमारे यदि कागजात असली है और हमारे कागजात असली हैं, और यदि इसमें कोई कमी हो तो हम पूरी जमीन मंदिर को दान में दे देंगे। कोर्ट में जाए ना, कोर्ट में जाए, कागज किसको दिखा रहे हैं यहाँ? कोर्ट को दिखाएं, एसडीएम को दिखाएं। मैं आपको बताऊं, उनकी जो कॉन्फ्रेंस लेने वाले थे वो भी तथाकथित हिंदू पत्रकार हैं। क्या है, उसके 2010 के बाद मैंने सुना है कई जगह वहाँ पक्की रजिस्ट्री करा ली उन लोगों ने। रजिस्ट्री का आश्रय लेकर के वहाँ भक्तानी पहले रहती थी, भक्तानी ने खरीदा है, बाद में लोगों का बेईमानी आ गई मन में। कितने उनके माता पिता, दादा परदादा दानवीर रहे होंगे जिन्होंने पूरा ज़मीन दी, कुछ दान की, कुछ खरीदी, तो पूरा इतना संघर्ष किया उन्होंने। भक्तानी के बाद वहाँ कहीं कोई रहता रहा, लोगों की कुदृष्टि पड़ रही है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि ये कागज़ हैं सब, और कागज़ में हम वकीलों से भी बात कर रहे हैं, कोर्ट में जाएंगे, और वो कैसे फर्जी रजिस्ट्रियाँ बन गई, कि कौन कौन उसमें अधिकारी थे, जरा उनका भी भगवान के पास देखते हैं, उनका भी जरा सेवा हो जाए बढ़िया से। बहुत बढ़िया, कैसे हो गया, जो सेवा भाव होगा तो ये देखने लायक होगा। तो कैसे हो गया ये सब भाई? कागज में गड़बड़ कहाँ से हुई? पक्की रजिस्ट्री कैसे हो गई? लोगों के मंदिरों को दूसरे को कैसे बेच दिया गया? तो उसकी एक अच्छी जांच हो, ऐसा हम प्रयास करें। चलिए, ये तो रही बात इस बात की कि जो दिख रहा है। एक बात, अभी 7 सितंबर को एक सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिफिकेशन हो रहा है, जजमेंट आया कि किसी भी मंदिर की जगह पर उस मंदिर का पुजारी, महंत, आचार्य, पुरोहित उस धरती का मालिक नहीं होता। और लगातार यह बात बहुत सारे मंदिरों पर देखने में मिली कि कुछ आचार्य, पुरोहित का नाम उस धरती की जमीन के कागजात में देखा गया। तो सारे ही पुरोहित, पंडित, आचार्यों के नाम हटाने की एक साथ ऑर्डर हुए, और सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। देखो, जिसने अपनी जमीन खरीद कर मंदिर बनाया है उसे आप कैसे हटा देंगे? किसी ने दान किया हो, कोई राजा महाराजा ने लगाया हो जी, आप उसको कह सकते हैं। और उसमें भी कोर्ट में कहा भगवान मालिक हैं जी, वो परंपरा चलती रहे जी। तो वो केवल हमारे अखाड़ों की तो परंपरा है। हमारे यहाँ तो आज भी लिखते हैं कि भगवान इसके मालिक हैं, देख रेख हम करेंगे। बस यही मैं चाहता हूँ कि जमीन को हम बेचेंगे नहीं, गिरवी नहीं रखेंगे, लोन नहीं लेंगे, किसी परिवार को नहीं देंगे, भगवान की सेवा के लिए है। तो हमारे यहाँ आज भी लिखा जाता है। तो परंतु मान लो हमारा ये आश्रम है, हमने खरीद के बनाया है, तो सरकार कैसे ले लेगी हमसे? नहीं, लेने की बात नहीं। भगवान आपने विराजत किए हैं, यहाँ पे सेवा भाव है, मंदिर ही रहेगा और मंदिर ही परंपरा तक चलता रहेगा। नहीं, वो तो हमारी हेडिंग है ना, हम अपने आगे शिष्य को देंगे जी।
होता क्या है, आज कई जगह ऐसा देखना, जैसे भगवान के नाम प्रॉपर्टी कर दी, बाद में कॉलोनी के लोग कहते हैं तुम्हारा क्या है, तो भगवान का है। उसको जो पूरे जीवन से सेवा कर रहा है उसको हटा देते हैं। साधु को, ब्राह्मण को कलंकित करने में कितना टाइम लगता है, कह दो वहाँ खड़ा था। तो एक ऐसी स्थिति है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो व्यक्ति पूरा जीवन लगाए है, जिसने थोड़ा थोड़ा पैसा करके ज़मीन खरीदी है, मंदिर बनाया, आश्रम बनाया, उसको आप कह दोगे तो भगवान का तो है, ठीक है, तो तुम कौन हो, हम मालिक नहीं तो तुम ही मालिक नहीं हो। हम सेवा करने का अधिकार तो हमें है, तो हम सेवा करेंगे जी। पर क्या होता है, इसके आधार पर लोग कमेटी बना लेते हैं, ट्रस्ट बना लेते हैं, पुजारी को निकाल देंगे, महात्मा को निकाल देंगे, बदनाम कर देंगे, दूसरा रख लेंगे जो भगवान की आरती कम करे, उनकी ज़्यादा करे। तो ऐसा भी तो नहीं होगा। जी बिल्कुल, यही बात तो इसलिए हमारे यहाँ जो अखाड़ों की परंपरा है, हमारे यहाँ मुख्य रूप से अखाड़ा मालिक होता है, भगवान मालिक होते हैं। परंतु भगवान मालिक होते हैं, जिस परंपरा का जो साधु है वही इसकी देखरेख करेगा, उसके बाद उसका शिष्य करेगा। अब सरकार मान लीजिए जिसका मालिक बन जाएगी, तो कोई अधिकारी है, कोई मुसलमान आ गया, ईसाई आ गया, तो या हिंदू आ गया, वो मदरसे को नहीं मानेगा, मुसलमान आएगा मंदिर को नहीं मानेगा, तो क्या होगा, दंगे होंगे, खिंचाव बढ़ेगा फालतू का, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। तो वो भी प्रशासन को ध्यान रखना पड़ेगा, कोर्ट को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम ऐसी हमारे निर्णय से कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए तो पूरा कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाए, वो भी तो देखना है। इस मंदिर की कार्रवाई कहाँ तक आगे गई? अभी तो एमसीडी को हमने कहा है, और एमसीडी वालों ने कहा है कि जिसने नक्शा बनाया उस अधिकारी को निलंबित किया जाए और उसको सील किया जाए। केवल वहाँ धार्मिक गतिविधि के अलावा और कोई गतिविधि नहीं चलेगी। तो वहाँ पे तो अभी भी 2 कमरों में कुछ लोग कब्जा लगाए बैठे हैं, ताला लगा दिया है, छोटी सी एक जगह थी उसको बंद कर दिया है, एक दरवाज़ा नया बनाकर और उस पर ताला लगा दिया गया अपना। देखो बंधु, होता क्या है, यहाँ दुर्भाग्य से कुछ अधिकारी हर विभाग में ऐसे हैं कि उनको कुछ दे दो, कुछ भी कर लो। सब नहीं है पर कुछ तो हैं, कुछ बहुत ईमानदार भी हैं, बहुत अच्छे हैं, तटस्थता के साथ काम करते हैं। कुछ ऐसे अधिकारियों के कारण जो लालच में आ जाते हैं, मुझे लगता है समाज को बहुत क्षति पहुंचती है, धर्म को, राष्ट्र को बड़ी क्षति पहुंचती है। सोच ही नहीं पाते, थोड़े से लोग के लिए कुछ भी करवा देते हैं। अच्छा, तो हो सकता है ऐसा कुछ व्यक्ति हो। मैं आपको बताऊं, कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी कुछ तथाकथित पत्रकार पहुंचे। लगातार ये बात हो रही है, प्रशासन खुद मान रहा है कि हाँ कुछ गलती हुई है और उस गलतियों को ठीक कर लिया जाएगा। उसके बाद भी अब उन भू माफियाओं को ठीक बताने की बात कर रही है, और वहाँ वे आरोप मुझ पे लगा रहे हैं कि मैंने उनसे कुछ चीज़ की डिमांड की। नहीं, देखिए क्या होता है, जो दलाल किस्म के लोग हैं वो हर जगह, हर विभाग में, तो जो लोग खुद ऐसा करते हो आपको कहेंगे भाई चोर तो चोर ही समझता है सबको, उन्हें आपके राष्ट्र प्रेम से, धर्म प्रेम से क्या लेना देना, पर उनके कहने से कुछ नहीं होता। बमूर है, आम है। नहीं, मैं आप पुरोहित हैं, मैं तो सजा करता हूँ इस बात को कि धर्म के लिए लगातार लड़ाई लड़ता रहा हूँ और हिंदुत्व की आवाज़ को बुलंदी से उठाता रहा हूँ। कुछ ऐसा भी है कि सच्चाई सामने आ सके, कोई मतलब हमें भी तो ऐसा लगे कि सच्चाई को, कि मैंने जब नार्को टेस्ट की बात करी, मैंने कहा कि यदि आप इतने सच्चे हैं तो आइए नार्को टेस्ट करा लेते हैं। तो नार्को टेस्ट की बात आई तो मैंने भी कुछ लीगल अपनी टीम से बात की, तो उन्होंने कहा इतना जल्दी आसान नहीं है कि नार्को टेस्ट करा लिया जाए। लेकिन मैं अभी भी टिका हुआ हूँ, यदि नार्को टेस्ट हो सके तो नार्को टेस्ट कराया जाए, और या कोई धार्मिक कुछ ऐसी हो, क्योंकि करने वाला भी हिंदू है, कराने वाला भी हिंदू है, और जो पत्रकार महोदय वो भी हिंदू है। इससे कहो भाई भगवान के सम्मुख खड़े होकर के शपथ ले, अपने बच्चों के सिर पे हाथ रखे, ये तो सच्चा है। यदि वो ऐसा कर देता, मैं तो करने को तैयार हूँ। नहीं, यदि वो भी करेगा ही नहीं, वो करेगा ही नहीं, करेगा तो प्रणाम भोगेगा निसंदेह। चलिए, मैं इस बात के लिए ये एक अच्छी बात लगी गुरुजी की कि गुरुजी ने कहा कि भगवान के सम्मुख हो गया, अपने परिवार के साथ सिर पे हाथ रख के इस बात को कहे कि हाँ क्या ऐसा कुछ हुआ है। और यदि गुरुजी देखिए इतने लंबे से, क्योंकि चरण की धुनी किसी संत की पड़ती है तो उसको माथे पर लगाया जाता है, और यदि उनके वक्तव्य से एक लाइन निकल के आ रही है कि उसका परिणाम भुगतेगा, तो मैं यदि गलत हूं तो उस परिणाम को भुगतने के लिए स्वीकृत हूं और तैयार हूं। लेकिन साथ में आप भी रहिए कि जो पत्रकार महोदय वहां पहुंचकर उनको सही बताने की बात करिए, क्या आपने कुछ लिया, यदि नहीं लिया तो भी, और लिया तो भी भगवान के सम्मुख आइए। और जो धरती के मालिक अपने आप को बता रहे हैं वे लोग भी भगवान के सम्मुख आकर अपने परिवार के साथ आकर, परिवार के सर पे हाथ रखकर इस बात को कहिए कि हाँ कि हम कितने सच्चे हैं। सच्चाई विचलित हो सकती है, पराजित नहीं होगी, इस बात का मन में दृढ़ विश्वास भी है। और शायद संत महोदय यदि जिस तरीके से मेरे साथ सम्मुख बैठकर इस बात को रख रहे हैं, मुझे आज इस बात की
एक और तसल्ली मिली कि कुछ तो धर्म भी इस धरती पर जिंदा होगा और कुछ तो उस ऊपर वाले की कृपा अभी बनी हुई होगी कि यदि मैं गलत हूं तो मैं इसका परिणाम भोगूंगा, और यदि आप लोग गलत हो तो बहुत जल्द इसका निष्कर्ष ऊपर वाला आपको देगा जरूर।